नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। आज है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे आप बाबेरी बीज के नाम से जानते हैं। आज ही बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था, जैसा कि आपको पता भी है। तो आज आपको बाबेरी बीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस टॉपिक को लिया है लोक देवताओं में से। लोक देवताओं में आज हम देखने वाले हैं बाबा रामदेव जी के बारे में जितने भी फैक्ट हैं उन सभी के बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो बाबा रामदेव जी का जो जन्म है, बाबा रामदेव जी का जन्म है कब हुआ था? 1352 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1352 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? उंडू कश्मीर में हुआ था। उंडू कश्मीर। ये उंडू कश्मीर कहाँ आता है? ध्यान रखना, ये आता है आपके बाड़मेर में। कहाँ पर आता है? बाड़मेर में। और इन्होंने समाधि कहाँ पर ली थी? तो ध्यान रखना, रुणेचा में ली थी। कहाँ ली थी? रुणेचा, जो कि कहाँ आता है? जैसलमेर में आता है 1458 में। हमने जन्म और इनकी समाधि के बारे में जान लिया है। अब हम आगे बात करेंगे इनके माता के नाम, पिता के नाम। तो ध्यान रखना, ठाकुर अजमाल इनके पिता थे और मैनादे इनकी माता थी। इसीलिए इनको कहते हैं मैनादे का लाल और नेतल का भरतार। नेतल का भरतार मतलब नेतल दे या निहाल दे, ये इनकी पत्नी थी। तो हम बात करें ठाकुर अजमाल की और मैनादे, इनका 1352 में पुत्र हुआ था जिनका नाम था रामदेव, जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। रामदेव जी का जन्म कब हो गया था? 1352 में हो गया था। ठीक है। और मैं बात करूं इन्हीं ठाकुर अजमाल और मैनादे का दूसरा पुत्र हुआ था जिनका नाम था वीरमदेव, जो कि बड़े भाई थे रामदेव जी के, वीरमदेव। ठीक है। इनकी एक बहन भी थी, बहन का नाम था सुगना। बहन का क्या नाम था? सुगना। और इनकी एक धार्मिक बहन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो धार्मिक बहन के बारे में जब हम बात करेंगे तो धार्मिक बहन थी डालीबाई, जो कि मेघवाल जाति की थी। कौन थी? डालीबाई। डालीबाई किस जाति से थी? तो डालीबाई जो थी वो मेघवाल जाति से थी। किस जाति से थी? मेघवाल जाति से थी। इसीलिए मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं वो रीखिया कहलाते हैं। क्या एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मेघवाल जाति के बाबा रामदेव जी के भक्त क्या कहलाते हैं? तो रीखिया कहलाते हैं। तो मैनादे और अजमाल जी का ये हो गया पूरा जीवन में। इनके कौन कौन पुत्र थे? तो 2 पुत्र हो गए, बाबा रामदेव और वीरमदेव। ध्यान रखना, ये जो वीरमदेव हैं इनको किसका अवतार कहते हैं? इन्हें कहते हैं बलराम का अवतार। किसका? बलराम का अवतार। जबकि रामदेव जी को किसका अवतार कहेंगे? बलराम के छोटे भाई थे जिनके हम कहते हैं कृष्ण। तो इनको किसका अवतार मानते हैं? कृष्ण का अवतार मानते हैं। ठीक। तो ये थे ठाकुर अजमाल और मैनादे का पूरा परिवार, जिसमें वीरमदेव बड़े भाई थे, रामदेव जी छोटे भाई थे। इनकी बहन थी सुगनाबाई, जो कुंगलगढ़ के राजा किशन सिंह से इनकी शादी हुई थी। ये डालीबाई थी, ये इनकी धार्मिक बहन थी। कौन थी? धार्मिक बहन थी। और मैं बात करूं यदि डालीबाई के बारे में, तो डालीबाई कैसी थी, किस जाति संप्रदाय से थी? तो ध्यान रखना, मेघवाल समुदाय से संबंध रखती थी। इसीलिए रामदेव जी के जो भक्त हैं वो मेघवाल में क्या कहलाते हैं? मेघवाल भक्त जो क्या कहलाते हैं? रीखिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रीखिया कहलाते हैं। ये थी यहाँ तक की सामान्य जानकारी। आगे हम बढ़ेंगे, रामदेव जी के बारे में और देखेंगे। तो क्या देखेंगे? तो सुने, रामदेव जी के गुरु के बारे में। किसके बारे में? रामदेव जी के गुरु के बारे में। रामदेव जी के जो गुरु थे उन गुरु का नाम था बालीनाथ। क्या नाम था? बालीनाथ। और इन्हीं के गुरु ने या बालीनाथ जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। किसकी? कामड़िया पंथ की। ठीक है। ठीक, ओके। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं इनकी ध्वजा को लेकर। बाबा रामदेव जी की जो ध्वजा होती है वो कितने रंग की होती है? ध्यान रखना, 5 रंग की होती है। कितने रंग की होती है? 5 रंगा ध्वजा होती है। इस 5 रंग की ध्वजा को ही क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। और ध्यान रखना, ये जो इनके जो थान होते हैं, बाबा रामदेव जी के जो थान होते हैं जहाँ इनकी पूजा की जाती है, और पूजा किसकी की जाती है? इनके पाँव की, मतलब कहते हैं पगलियों की। तो थान जो हैं वो आपके कदम्ब के वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं। कदम्बों के वृक्ष, कदम्ब के वृक्ष के नीचे। ठीक है। और ध्यान रखना, इनकी जो पूजा की जाती है, मैं कह दूं चिन्ह,
इनके जो चिन्ह हैं किसकी पूजा की जाती है, तो वो की जाती है, इनके चिन्ह में क्या आएगा आपके, पगल्य, पगल्यों की पूजा की जाती है। ठीक है। रामदेव जी के गुरु बालीनाथ, कामड़िया पंथ। और ध्यान रखना इसी रामदेव जी के जो भक्त होते हैं कामड़िया जाति के, कामड़िया जाति के जो भक्त होते हैं वो 13 ताली नृत्य करते हैं, 13 ताली नृत्य करते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कामड़िया पंथ के जो लोग हैं वो 13 ताली नृत्य किस भगवान की आराधना हम करते हैं, तो आप ध्यान रखना बाबा रामदेव, ये लोक देवता के बारे में जानकारी होगी। तो इनके बारे में ये सारी क्लियर है। और ध्यान रखना बाबा रामदेव जी यदि आपसे समकालीन पूछे कि बाबा रामदेव जी किसके समकालीन थे, तो ध्यान रखना मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। किसके, मल्लीनाथ जी जो कि तिलवाड़ा बाड़मेर के थे, तिलवाड़ा बाड़मेर के थे। और आगे मैं बात करूं इनके बाबा रामदेव जी ने एक इनके जो रात में जो जागरण होते हैं, रात्रि जागरण, बाबा रामदेव जी के भक्त जी होते हैं वो क्या करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। क्या करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, जिसे जम्मा जागरण कहते हैं, रात्रि जागरण। इस रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना आप, जम्मा जागरण कहा जाता है, जम्मा जागरण। ठीक है। और ध्यान रखना इनके उपनाम काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, उपनाम ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम आपको इनके उपनाम से थोड़ा सा अवगत कराते हैं। तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला उपनाम है वो सांप्रदायिक, सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता। या दूसरा पूछा जाता है रामसा पीर, रामसा पीर, ये पंच पीरों में भी आते हैं, है ना। और रामसा पीर ये कहते हैं मुस्लिम संप्रदाय के लोग, क्योंकि ध्यान रखना सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता इनको इसलिए कहते हैं, इन्हें सामूहिक रूप से हिंदू भी पूजते हैं और मुसलमान भी पूजते हैं। तो कैसे हो गए ये सांप्रदायिक सद्भावना के देवता हो गए। किसकी बात कर रहे हैं, रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी को हम रामसा पीर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर किसकी बात की जाएगी, इनका हमने पूरा परिवार देख लिया, इनके जो नृत्य थे वो देख लिया हमने। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति करवाती है, की जाती है। रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं, ध्वजा नेजा कहलाती है। इनके जो चरण पूजा के जो स्थल हैं वो कदम वृक्ष के नीचे होते हैं, जिन्हें हम थान कहते हैं। और इनके पगल्यों की पूजा की जाती है। ठीक है। तो ये सारी जानकारी हमने किसके बारे में ले ली है, ये सारी जानकारी आज हमने बाबा रामदेव जी की जयंती के उपलक्ष्य में आपको ये नॉलेज भी करवा दिया कि वैसे आप सभी को इसके बारे में अवगत हैं। आप गाने भी सुनते हैं, काफ़ी गाने बने हुए हैं। कहते हैं कि कुछ संगीत ऐसे होते हैं जो हमें ज्ञान दे के जाते हैं। तो बाबा रामदेव जी की इस जयंती के पावन अवसर पर आप सभी को वापस से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।